12 साल में तो कचड़े के भी दिन बदल जाते हैं। बेटा तू तो इंसान है। ये शब्द है उस एक्टर के माँ के जो कभी फिल्मों में काम पाने के लिए डायरेक्टरों के ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते थक चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, लेकिन आज उनकी माँ के भरोसे ने ही उनको सुपरस्टार बना दिया। नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो हमारा। जिसने 15 सालों के कठोर संघर्ष से वो मुकाम हासिल किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फिल्म का ही एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ठीक उसी तरह अपने जीवन के संघर्ष की लड़ाई लड़ी और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि संघर्षों से लड़कर कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत की और कैसे इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। लेकिन जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह आपको जानकारी देता रहूं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 19 मई सन 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में, जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म हुआ। यहीं पर बचपन बीता और यहीं से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी। बहुत लोग सोचते हैं कि नवाजुद्दीन एक गरीब परिवार से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक वेल ऑफ जमींदार किसान परिवारों से बिलोंग करते हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय नवाबुद्दीन सिद्दीकी तथा माँ का नाम सामज नवाब सिद्दीकी। 9 भाइयों और बहनों में सबसे बड़े हैं नवाज। इनकी पत्नी का नाम अंजलि सिद्दीकी है, एक बेटी है नाम है सोरा और बेटे का नाम है यानी। नवाज कहते हैं कि उनके गांव के ज्यादातर लोग बस 3 चीज ही जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। इसीलिए माहौल अच्छा ना होने के कारण वे हरिद्वार चले गए और गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय से अपनी केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म होते ही गुजरात चले गए और बड़ोदरा की एक केमिस्ट शॉप पे बतौर केमिस्ट काम स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन सडनली अपने दोस्त के साथ एक नाटक देखने गए और नाटक देखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार मुझे अब एक्टिंग करनी है, मैं शायद इसी काम के लिए बना हूँ। और बिना देर किए ट्रेन पकड़ी और चल पड़े दिल्ली। और सबसे पहले एक थिएटर ग्रुप से जुड़े जहाँ पर मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला और जमकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दाखिला की तैयारी की। और आगे जाकर वही हुआ जो प्लान किया था, यह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए सिलेक्ट हो गया। करते क्या? भीख मांगता हूँ साहब, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, खाने को भी पैसा नहीं। दुर्भाग्य से हिंदी थिएटर या किसी भी थिएटर से पैसा नहीं मिलता और अपना खर्चा पाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने संघर्ष के दिनों में नोएडा की एक खिलौने की कंपनी में बतौर वॉचमैन काम किया। दिन भर बड़े लोगों का सलाम ठोकना, गेट खोलना, गेट बंद करना और शाम को थिएटर में एक्टिंग करना, एक्टिंग सीखना है। काफी दिनों तक यही चलता रहा और फिर सन 1996 में एनएसटी की डिग्री ली और चल पड़े अपने सपनों को पूरा करने सपनों की नगरी मुंबई। गलत ट्रेन भी सही जगह पहुँचा देती है। और फिर शुरू होती है संघर्षों की कहानी, जहां पर इनके रिजेक्शन का दौर शुरू होता है। मुंबई आने के बाद एनएसटी के कुछ सीनियर्स के साथ एक रूम में करीब 12 लोग रहने लगे। रूम ऐसा था कि सोने के बाद रूम का दरवाजा बंद नहीं हो पाता था। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? बोलो कितने तीतर? सामने रख दो ना, गिन के बता देगा 3 तीतर। छोटा सा कद, सांवला चेहरा, सिंगल बॉडी, एक हीरो की इमेज से तो कोसों दूर। अब पहले बुझाओगे तो तीनों तीतर गांड में डाल देगा पंख समेत। और जहाँ से खाओगे ना वहीं से पड़ेगा। चलता है। जब भी वो ऑडिशन देने पहुंचते सवाल रहता क्या है, जवाब रहता एक्टर हूँ, शकल देखी है अपनी, यह कहकर लोग भगा देते। यह सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा। पैसे खत्म हो चुके थे जो वॉचमैन की जॉब से आए थे। कभी कभी तो ट्रेवल्स के भी पैसे नहीं होते थे, फिर भी ऑडिशन देने पहुंचते हैं। और फिर वही सवाल वही जवाब, क्या है, एक्टर हूँ, शकल देखी है अपनी। यह बात तो सुनने की आदत सी हो गई थी और उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। ऑडिशन देते गए, रिजेक्ट होते गए। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था। बार बार रिजेक्शन के बाद कभी कभी मन में ये ख्याल आता कि यह सब छोड़ के गांव वापिस चले जाएं। फिर ख्याल आता कि गांव जाकर करेंगे क्या, लोग क्या कहेंगे। बन गए एक्टर, फिर सोचते थे कुछ दिन और देख लेते हैं। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते गए। रूम रेंट तक के पैसे खत्म हो गए और उसके एवज में एनएसटी से आए हुए सीनियर्स का खाना बनाने तक का काम किया। इसी तरह जिंदगी चल रही थी और फिर काफी संघर्षों के बाद सन 1999 में फिल्म सरफरोश में एक चोर का रोल मिला, जिसको आमिर खान बहुत पीटते हैं और पूछताछ करते हैं। इसके बाद सूल, राम गोपाल वर्मा की जंगल। सर मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला। उसके बाद सन 2007 में अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में एक पावरफुल रोल मिला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस फिल्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन
दिक्कत ये हो गई कि उस फिल्म की रिलीज अटक गई। नवाजुद्दीन इंतजार करते रहे कब ये फिल्म रिलीज होगी, कब लोगों की नजर मुझ पे पड़े। पहले फिल्में नहीं मिलती थी, लेवल वाला काम मिलना शुरू हुआ तो फिल्में रिलीज नहीं हो रही, क्या मुसीबत है। लेकिन अनुराग कश्यप नवाजुद्दीन की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुए थे और नवाज से वादा किया कि वो नवाज को लेकर एक फिल्म जरूर बनाएंगे। हाँ, जब फाइनल हुआ तो मैंने अपनी माँ को फोन किया कि मुझे पतंग फिल्म में काम मिला है, जिसको तुम मना करते थे पतंग मत उड़ाओ, आज भाई उसी काम की वजह से पैसे मिल रहे हैं मुझे। और फिर आखिरकार वो समय आ गया, फिल्में मिलने लगी और पहली बार लीड रोल में प्रशांत भार्गव की पतंग में दिखाई दिए। इनके परफॉर्मेंस की कई लोगों ने तारीफ की, जिनमें फेमस फिल्म रिव्यूअर रोजर एबर्ट भी शामिल थे और फिल्म पतंग को 4 स्टार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस भूमिका ने सिद्दीकी की अभिनय शैली को बदल दिया और उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को थम्स अप ट्रॉफी से सम्मानित किया। उसके बाद अब अच्छे खासे रोल ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन अभी भी वो पहचान नहीं मिली थी। इसके बाद फिल्म पीपली लाइफ, फिल्म देवडी में इमोशनल अत्याचार सॉन्ग में नजर आए। फिल्म कहानी के लिए जब सुजय घोष ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास कॉल किया और कहा कि एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल है, तो नवाजुद्दीन शॉक्ड हो गए। बोले, सर मैं नवाज बोल रहा हूँ, आपने गलती से तो फोन नहीं कर दिया? तब सुजय घोष ने रिप्लाई दिया कि नहीं, मैंने आपको ही कॉल लगाया है और ये कैरेक्टर आपसे अच्छा कोई नहीं निभा पाएगा, क्योंकि ऑफिसर का किरदार है तो हाइट बॉडी वाला बंदे की जरूरत होगी। लेकिन नवाजुद्दीन ने उस रोल को इतनी अच्छी तरह से प्ले किया कि इस रोल ने इनको नेशनल विनर बना दिया और इसी साल आई उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। अनुराग कश्यप ने अपना वादा पूरा किया। इस फिल्म में अपना सारा संघर्ष और मेहनत जो इन्होंने 15 साल तक किया सब झोंक दिया। गजब की परफॉर्मेंस। इस फिल्म में फैजल के रोल ने वो पहचान दिलाई कि वो सबके चहेते बन गए और इस फिल्म से ये साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए लुक कोई मायने नहीं रखता, बस एक्टिंग आनी चाहिए और एक बार फिर नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुए। चुप, आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। इस फिल्म के बाद से सभी इनके बैक परफॉर्मेंस को गूगल और यूट्यूब पर सर्च करने लगे, जो इन्होंने पिछले कई फिल्मों में निभाए थे, जैसे तलाश, मुन्ना भाई MBBS और भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने छोटे मोटे रोल किए थे और इस फिल्म के बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस फिल्म के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, हरामखोर, बाबू मोसाई बंदूकबाज, बदलापुर, द लंच बॉक्स, रमन राघव, बजरंगी भाईजान, रईस, मांझी द माउंटेनमैन, किक, कई शानदार फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। फिल्मों के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वेब सीरीज सीक्रेट गेम में भी अपना जलवा खूब दिखाया और इनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की। इनकी जो जर्नी है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी तकलीफ इन्होंने सही है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नवाजुद्दीन पर सटीक बैठती है, जिन्होंने बुढ़ाना जैसे शहर से निकलकर माया नगरी मुंबई में अपना मुकाम हासिल किया है। कभी फिल्मों के रोल के लिए दर दर भटकना पड़ता था, आज फिल्मों की लाइन लगी है डायरेक्टर्स की, जिनको कभी देखने के लिए तैयार नहीं था, उनकी डेट्स के लिए पूछना पड़ता है। ये है मेहनत का पावर। तो बहुत मजेदार जर्नी थी एक तरह से अगर देखा जाए तो। वो इतनी स्टारडम मिलने के बाद भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, छुट्टियों में गांव जाते हैं, खेती करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।